बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है ये कि मरियम नवाज़ साहबा ने एक दफ़ा फिर जनरल फैज़ हमीद साहब की ऐसी तैसी फेर दी। और वो अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, उन्होंने बहुत ही सख्त ट्वीट किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो कल उनका DGISI नए आए हैं, तो जनाब कल उनका वो हुआ है और फिर उसके फ़ौरन बाद जनाब मरियम नवाज़ साहबा का भाई। पहली बात तो ये है कि अभी भी वो जनरल साहब हैं, अभी भी कहीं तो वो कोर कमांडर गए हैं या जाएंगे या जो भी सूरत हाल है। अब उसके बाद बताया तो यही जा रहा है ना कि वो पेशावर के कोर कमांडर लगा दिए गए हैं। अच्छा, फिर अभी भी जो है ना उसमें ये है कि लेकिन आपने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब हों या मरियम नवाज़ साहबा हों, उन्होंने उस वक़्त भी जब वो इस पोस्ट पर थे, उन्होंने उस वक़्त भी वो सारा कुछ बताया, जलसों में भी वही उसी तरीके से, और उन्होंने बबांगे दौल का। देखें, आपको मैं बताऊं कि एक तजियाकार हो, एक सहाफ़ी हो, वो अपने से कहते हुए कुछ या इतनी हिम्मत करते हुए बड़ा मसला होता है, ये बहुत इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब इस तरह के हाई स्टेचर के लोग, जब इस तरह के सियासतदान, जब कोई बारिश का पहला कतरा बनता है तो पीछे फिर बहुत सारों को हिम्मत पैदा होती है। इसी वजह से यही, और वो उसूली मौक़िफ़ होता है। अब कल जो है ना, मतलब नए DG साहब आए तो हमारा भी एक वो होता है कि यार पता तो करेंगे ये कौन साहब हैं, किस तरह के हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे। तो मैंने कुछ ज़राए से पता किया, बहुत ही मोतबर और बहुत ही बाखबर ज़राए और बहुत ही कुछ बासर ज़राए भी, तो उनसे तो हमारा ये होता है। तो मैं बड़ा खुला डुला बंदा हूँ, मैं बड़ा कोई लगी लिपटी नहीं रखता। मैंने आप जहाँ ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो तकरीबन मैं वही ऑन द रिकॉर्ड भी बता देता हूँ, ऑन एयर भी वही कुछ। तो बात ये है कि मैंने पूछा भाई ये अपना मुझे बस कट इट शार्ट के ये बता दें कि ये किस तरह के बंदे हैं। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल प्रोफेशनल सोल्जर हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही फिर पॉजिटिव बात हुई ना, मतलब सीधी सी बात है प्रोफेशनल सोल्जर की। तो फिर कोई एक बंदे ने मुझे कहा कि नकवी साहब समझते हैं ना, सिपाही समझते हैं ना, सही मानों में सच्चे सिपाही हैं। मैंने कहा यार ये अगर ऐसा ही है जैसे आप बता रहे हैं तो फिर तो बहुत ही सलाम है यार। फिर तो इसका मतलब ये है कि फिर इसमें मतलब कल मैंने यही रिक्वेस्ट की ना कि मैंने कहा जनरल साहब के जो इदारा जिस तरीके से सियासत में लिथड़ा पिथड़ा, आप खुदा के लिए इस इदारे को बचाएं। ये हमारा कीमती इदारा, ये हमारी कीमती एजेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जो हमारे दिफा की जामिन है। इस सियासत में जो है ना घसीटने और लथाड़ने और इस चीज़ से बचाएं। तो उन्होंने मुझे बताया। फिर कुछ के साथ मुख्तलिफ 3-4 लोगों से मैंने बात की। तो एक बंदे ने तो मुझे यहाँ तक भी कहा कि नकवी साहब मैं आपको एक मिसाल दूँ। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं जैसे जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं ना, DGISPR, ये उसी तरह के प्रोफेशनल सोल्जर हैं। अच्छा, फिर मुझे और तसल्ली हुई। मैंने कहा ठीक है यार, फिर तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह के प्रोफेशनल सोल्जर ही ऊपर आएँ और ऐसी जगहों पे हों तो यकीन करें कि फिर तो बहुत ज़बरदस्त। भाई इख्तलाफ किस बात पे है? इख्तलाफ तो इसी बात पे है ना कि आप अपनी कानूनी और आईनी जो ड्यूटी है, जो अख्तियारात हैं, जो आपका वो स्फीयर है, उससे डेविएट ना करें बस। बाकी तो आप यकीन करें दिल में इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जिसको अपनी मिट्टी से मोहब्बत है, जिसको अपने वतन से मोहब्बत है, ये कैसे हो सकता है कि मुझे अपनी फ़ौज से मोहब्बत ना हो? ये किसको हो सकता है? कौन बंदा ऐसा बदबख्त हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उस हवाले से तो लेकिन कुछ इदारों के अंदर कुछ ऐसे किरदार होते हैं ना, उन किरदारों पर बड़ा मुसीबत फिर तनकीद करना पड़ती है कि जब वो सियासत में कूदते हैं फिर वो पूरे का पूरा इदारा ही बदनाम हो जाता है, फिर वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही बदनाम हो जाता है। तो मरियम नवाज़ साहबा ने कल एक ट्वीट की और वो ट्वीट, उस ट्वीट ने आग लगा दी, ठीक है ना। उसका एक बैकग्राउंड भी है, फिर उन्होंने दूसरी ट्वीट भी की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मीडिया तो खैर बिल्कुल ही पर जलते हैं ना। पहले तो हम मीडिया वाले ये कहते थे कि जी आप ना, अच्छा पहले ना मीडिया की याद थी कि नाम लें ना। अच्छा, वो नाम नहीं लेते थे। नाम लें, नाम क्यों नहीं लेते? तो नाम लें इस तरह से ना, ठीक है ना, बहुत ही फन खान बनते। ये 2018 के इलेक्शन के बाद कुछ लोगों ने जब नाम लेने शुरू किए ना, तो फिर उसके बाद वो नाम चला नहीं सकते थे। भाई पहले आप वही नाम ले कर रहे थे और फिर उसके बाद जब उन्होंने नाम लेने शुरू किए तो फिर आपको याद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, जो कि तर्जुमान बिलावल साहब के और उनके, तो उस हवाले से उन्होंने नाम लिए थे कुछ लोगों के बलोचिस्तान के हवाले से। कामरान खान साहब ने खैर से फ़ौरन ही यूँ बोर्ड कट करके उनको कट कर दिया कि नहीं आप इस तरह से नहीं करें, इस तरह से नहीं करें। पहले हम कहते नाम लें, जब वो नाम लेते हैं तो फिर हम चला नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती।
कल मरियम नवाज साहबा की इस ट्वीट वाली खबर को इतना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मीडिया में, मैं कहता हूं कि ऐसे मालशिया पालशिया मीडिया इस तरह से, मैं ये सोचने पे मजबूर, मैं देखा, मैंने कहा यार मैं ज़रा न्यूज़ को खोलूं या चेक करूं कि ये पुरानी खबर है ये कल वाले ट्वीट भी है। मरियम नवाज साहबा ने लिखा कि इट आल्सो मेक्स एविडेंट how individuals as General Faiz Hamid not only violate the sanctity of their oath but also is doing that bring a bad name to the revered institution of the armed forces that resultantly has to bear the brunt of personal ambitions। यानी कि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि यही तो हकायक होते हैं ना, कि ये वो हकायक हैं कि जैसे कुछ अफराद जैसे कि जनरल फैज़ हमीद साहब अपने हल्फ के तकद्दुस को तोड़ते हैं, ठीक है ना, पामाल करते हैं अपने हल्फ के तकद्दुस को, और इसी वजह से वो इदारे के जो काबिल एहतराम इदारा है पाक फौज का, उसके नाम को भी बदनाम करते हैं, ठीक। और अल्टीमेटली क्या होता क्या है, असल में वो अपने ज़ाती मफादात को या ज़ाती अज़ाइम को परवान चढ़ा रहे होते हैं। ये उन्होंने मरियम नवाज साहब। अच्छा खैर, मैं एक बात कहना चाहूँगा मरियम नवाज साहबा से कि ये सिर्फ मीडिया नहीं, आपका अपना जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है ना नून लीग का, उनकी भी टांगें कांपती हैं। इस तरह के ना ट्वीट और इस तरह की ना बातें और इस तरह के ना स्टेटमेंट, ना आपके ना नवाज शरीफ साहब के, वो भी नहीं लगा सकते। उल्टा हालत ये है कि वो जावेद हाशमी साहब ने कुछ बातें की थी तो आपके सोशल मीडिया ने कहा दिया कि ये उनकी ज़ाती राय है, ठीक हो गया ना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई। बात यह है कि आपका जो अपना पर्सनल मीडिया है ना, जो पर्सनल, जिसकी आप जिस पार्टी की नायब सदर हैं, उस नायब सदर का बयान या ट्वीट आपका अपना ऑफिशियल मीडिया भी नहीं लगाता, ना ट्विटर पे, ना फेसबुक के बुक पर, ना यूट्यूब पर, कहीं पे नहीं लगाता। अब मुझे नहीं पता कि उनको कौन चला रहा है, ये मुझे कोई नहीं पता। उसके बाद जनाब फिर मीडिया ने ज़ाहिर है कुछ इंतज़ार किया जाता रहा होगा ना कि जी मीडिया मेरे इस बयान को किस तरीके से बयान करता है या क्या बताता है या नहीं। तो मरियम साहबा को एक और ट्वीट करना पड़ा कि उन्होंने लिखा, द मीडिया फॉर रीजंस नोन टू everyone has not highlighted the core subject of my application submitted to Islamabad High Court today, the summary of which is that the case or verdict against me was pre-planned, orchestrated and influenced by General Faiz Hamid, the then DGC। ठीक है, अब बात यह है कि मरियम नवाज साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये मैं बताता हूँ इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन और दायर कर दी, ठीक है ना, एक मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी कि ये जो बशीर साहब की अदालत से फैसला आया था एवन फील्ड वाला, याद रखिएगा मरियम नवाज साहबा सिर्फ एवन फील्ड में ही उनको सज़ा हुई थी, बाकी 2 केसों में उनका नाम ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये जो फैसला आया था एवन फील्ड वाला, एवन फील्ड का जो फैसला था, ये फैसला बदनीयती पर मबनी था। ये फैसला, खैर इस फैसले की बहुत धज्जियाँ उड़ाई थी जस्टिस अतर बिन साहब ने भी, आपको पता है, और वो सस्पेंड हुआ है अभी तक। अच्छा, अब ये फैसला उन्होंने कहा कि ये बहुत गैर आईनी गैर कानूनी फैसला, तो उन्हें पूरा वो उसके लिए बताया, इसको जो है ना मेरी सज़ा को कलअदम करार दिया जाए। अच्छा, पता नहीं मरियम साहबा ने ये टेस्ट करने के लिए किया कि आज पेशी है, आज अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, या जब आप वीडियो सुन रहे हो तो उस वक्त पता चल भी चुका हो कि वो एप्लीकेशन जो है ना, इस पर अगली वीडियो में करूँगा कि वो एप्लीकेशन कबूल हुई है या नहीं हुई, मंजूर हुई है या नहीं हुई, कि वो क्या उनके कि भैया आपकी ये एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार ने तो कुछ एतराज़ात लगा के कहा था कि नहीं आप वो जो 2 रुकनी बेंच है उसके सामने ले आए, तो अगर वो मंजूरी देती है तो देता है बेंच तो वगैरह। अब जनाब उसने, मतलब मरियम नवाज साहबा ने इस ट्वीट, ये ट्वीट का, क्योंकि पहला उन्होंने किया ना तो मीडिया को सांप सूंघ गया, ठीक हो गया ना, अब उनके अपने सोशल मीडिया को भी सांप सूंघ गया। तो बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसका तो जिस्ट ही नहीं बताया, उसका तो मीडिया ने कुछ बताया नहीं है, फॉर द रीजंस नोन टू एवरीवन, यानी उसका पता है कि हर किसी को, वो पर जलते हैं ना मीडिया के, वो किसी का नहीं पता। उसने कहा असल में मसला ये है, मेरे केस की समरी ये है, और समरी साथ उन्होंने
उन्होंने अटैच भी की, उन्होंने वो समरी अटैच भी की। उन्होंने कहा मेरे केस की समरी ये है कि मेरे केस को मैनिपुलेट किया है, प्री प्लान्ड तरीके से, ऑर्केस्ट्रेटेड, इन्फ्लुएंस किया है जनरल फैज़ हमीद ने, जो उस वक्त डीजीसी थे। आईएसआई डीजीसी उसके नीचे होता है, डीजीसी थे। लेकिन हर किसी को पता है कि फैज़ साहब उस वक्त जब डीजीसी थे उस वक्त भी आली नाल यही थे। तो भारत उस वक्त भी वो कह रहे हैं कि इन्होंने ही इन्फ्लुएंस किया। फिर मरियम नवाज साहबा ने अपने ट्वीट के साथ अपनी उस एप्लीकेशन की वो पूरी कापियां लगाई जिसमें जो जिक्र था जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयान का कि किस तरीके से जनरल फैज़ हमीद साहब मेरे पास आए थे, किस तरीके से उन्होंने मुझे कहा, किस तरीके से उन्होंने उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कहा। उस वक्त गालिबन अनवर कासी साहब थे, या अगर मैं भूल नहीं रहा तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे चीफ जस्टिस को कहा कि भाई आपने शौकत अजीज सिद्दीकी को उस बेंच में शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने किया और आपने इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, क्योंकि अगर आपने बाहर आने दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये बहुत दफ़ा नवाज शरीफ साहब भी बता चुके हैं अपनी तकरीरों में। ये जनाब वो सारा कुछ जो है ना बताया, उन्होंने डेट और टाइम के साथ बताया कि इस टाइम पर वो किस किस के घर आए, कैसे कैसे कहा, उनको कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी, किस किस तरह से, ये सारा कुछ उन्होंने, ये प्लानिंग। अब आप बताएं ये मीडिया चला सकता है, ये कह सकता है? तो अब उन्होंने कहा कि ये मेरी एप्लीकेशन है, आप देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को किस तरीके से एंटरटेन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं। कुछ मालशिया पालशिया कह रहे थे, एक बड़े मशहूर मालशिया पालशिया, मैं नाम लेने का आदी नहीं हूँ, ठीक हो गया ना, आप उनका ट्वीट देखेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, वो कह रहे थे कि अब बड़ा एक तंज करके कि जी देखें मरियम साहबा कह रही हैं कि मेरे तमाम केसेस को मैनिपुलेट किया या करवाया या इन्फ्लुएंस किया जनरल फैज़ हमीद ने। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि जनरल उनके केसेस तो 2018 से शुरू हुए और जनरल फैज़ हमीद साहब जो है ना जून 2019 में DGI बने। हा उन्होंने लगा के, और फिर आपको पता है कौम यूथ ने धड़ाधड़ उनके ट्वीट्स को रीट्वीट शुरू कर दिया। मैं आम तौर पे कहता होता हूं कि ये जो मालिश पालिश है ना, ये पहला अटैक आपकी अकल पे करती है, क्योंकि मालिश पालिश एक ऐसी बुरी बीमारी है कि इस मालिश पालिश में जब आप पड़ जाते हैं ना, इसका मतलब है शख्सियत परस्ती। जब आप शख्सियत परस्ती में पड़ जाते हैं, आप अकल से काम नहीं लेते। तो मालिशिया पालशिया मैंने एक भी नहीं देखा जो बाशऊर हो, ठीक हो गया ना। आपको मैं बताऊं कि जो भी मालशिया पालशिया होगा उसकी अकल नहीं होगी। पहला अटैक अकल पे करती है। हालांकि मरियम नवाज साहबा ने क्लियर कट उस ट्वीट में भी लिखा कि उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब DGC थे, DGISI नहीं है, DGC थे भाई, उस वक्त वो DGC थे। तो मालशिया पालशिया आप कम से कम को समझ के, अगर अपनी अकल ना हो किसी से पूछ ही लिया करो, कोई समझ के बात किया करो। उस वक्त उन्होंने लिखा कि DGC थे। अगर आपको पता नहीं कि DGC कौन होता, फिर किसी से पूछ लें। और मैं कुर्बान जाऊं उन पे जो इस तरीके के ट्वीट, अब मैं क्या कहूँ उस मालशिया पालशिया के, उसके तो वैसे ही मतलब वो उनकी अपनी भी कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं जिसकी वजह से उन्होंने वो फिर ये सारा कुछ मालिश पालिश शुरू की हुई है। तो वो कोई बाहर इस तरह से 2 नंबरी में पकड़े गए तो इस हवाले से। लेकिन वो मैं हैरान हूँ कि जो शहबाज गिल साहब के मालशिया पालशिया के भी इस तरीके से ट्वीट हज़ारों की तादाद में यूँ कर रहे होते हैं। मतलब कोई सवाल नहीं उठाता कि भाई ये जो आपने मुबैना चवल मारी है, तो इसका मतलब तो ये है कि आपको कम से कम इसका पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होना चाहिए तो मरियम नवाज का ट्वीट ही गौर से पढ़ लो कि वो DGC लिख रही हैं, और DGC थे वो उस वक़्त, जब ये 2018 में DGC थे, ठीक है ना। अब मैं किस का आप रोना रोएंगे। अब देखते हैं कि आप अदालत से क्या। वैसे कल रज़ा रूमी साहब ने बड़ा अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा ने ये जो एप्लीकेशन नई दायर की है ना, ये मेरा ख्याल उन्होंने टेस्ट करने के लिए कि हवाओं का रुख तब्दील हुआ है या नहीं हुआ, ये ज़रा थोड़ा सा टेस्ट केस मारा है, एज अ टेस्ट केस, कि जी देखते हैं कि अब ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत सारी। अब फिर आप गिला शिकवा करते हैं कि नबी साहब वीडियो को इतना लंबा ना किया करें। मैं क्या करूं, बहुत सारी खबरें इकट्ठे आ जाती हैं और इस तरह से छुल्ली छोड़ना मेरी आदत नहीं होती। मैं एक खबर को ना, बहुत ही कीमती खबर आपके लिए जमा करता हूं और उसी पे फिर तजिया करता हूं। तो खैर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।